आखिर अरविंद केजरीवाल कहना क्या चाहते हैं? आखिर अरविंद केजरीवाल बताना क्या चाहते हैं? राजनीति राजनीति राजनीति, गंदी राजनीति। यही ना कि अगर आपने हमें वोट नहीं दिया है तो आपके लिए हमारे राज्य में कोई जगह नहीं, आपके इलाजों के लिए हमारे अस्पतालों में कोई जगह नहीं। इसी प्रकार की गंदी राजनीति अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में खेलना शुरू कर दिया है। मैं बता दूं कि दिल्ली सरकार ने यानी कि अरविंद केजरीवाल ने यह फैसला लिया है कि दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वासियों का ही इलाज होगा, यानी कि जो भी बाहरी लोग वहां पे बसे हुए हैं लंबे समय से और उनकी नागरिकता दिल्ली की नहीं है, उनकी नागरिकता बिहार और उत्तर प्रदेश की है, तो उनके लिए दिल्ली के अस्पतालों में बेड नहीं होंगे, उनके लिए दिल्ली के अस्पतालों में कोई जगह नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल ने इस बात को साफ कर दिया है। तो ऐसे में वो लोग कहाँ अपना इलाज करवा सकते हैं? केंद्र सरकार द्वारा जो भी अस्पतालें चलती है उसमें वो इलाज अपना करवा सकते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक छूट भी दी है कि जो भी सर्जरी, जो मेजर सर्जरी होती है और देश के अन्य हिस्सों में कहीं नहीं होती और वो फैसिलिटी कहीं दिल्ली के कुछ अस्पतालों में उपलब्ध है, तो उस चीज़ों को उन्होंने छूट दिया कि वो उस चीज़ों की इलाज आप जाके करवा सकते हैं। लेकिन नॉर्मल अगर आपको कोविड है या फिर और भी कोई बीमारी है तो आप दिल्ली के अस्पतालों में डायरेक्ट जाके इलाज नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि वहां पे सिर्फ दिल्ली के जो वासी हैं यानी कि दिल्ली में जिन्होंने वोट दिया है केजरीवाल को, वही जाके इलाज करवा सकते हैं, दिल्ली के जो वासी हैं। ऐसे में इस बात को आप समझिए कि अरविंद केजरीवाल जाने अनजाने में कहना क्या चाहते हैं। उनका कहना इतना ही है कि देखिए, दिल्ली के अंदर हमारी सरकार है, इसलिए हम दिल्ली वासियों का फिक्र करते हैं, दिल्ली वासियों के अस्पतालों के लिए हम चिंता करते हैं, दिल्ली वासियों के हेल्थ की चिंता करते हैं। और जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया यानी कि पूरा देश, आप जान लीजिए कि वो एक इंडिकेशन, एक मैसेज दे रहे हैं कि दिल्ली में हमारी सरकार है तो हम अपने प्रजा के लिए, हम अपने जो जनता है उनके लिए क्या कर रहे हैं। इसी प्रकार अगर हमारी सरकार जो है पूरे देश में बनती है तो हम कैसे जनता का लाभ पहुंचा सकते हैं, जनता को और कैसे फायदे पहुंचा सकते हैं। आपने देखा कि दिल्ली के चुनाव में कैसे फ्री पानी, फ्री बिजली, इन सब का नारा देकर उन्होंने दिल्ली के चुनाव को जीता। लेकिन मेरा सवाल यह है कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे ऐसे बिहारी लोग हैं जो लंबे समय से दिल्ली में अपने परिवारों के साथ रह रहे हैं, वहीं पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने दिल्ली की नागरिकता नहीं ली क्योंकि उनको अपने गांव, अपनी माटी से प्यार था। बिहार की नागरिकता वो अभी लेके बैठे हुए हैं, लेकिन वो रह रहे हैं दिल्ली में, अपना पूरा कामकाज दिल्ली के अंदर कर रहे हैं, यानी कि कर्म भूमि उन्होंने अपनी दिल्ली में बना ली है। तो ऐसे लोगों का इलाज कहाँ होगा? तो ऐसे लोगों का इलाज जो केंद्र सरकार का जो अस्पताल है वहां होगा। लेकिन दिल्ली सरकार के अस्पताल इमरजेंसी में भी आप नहीं जा सकते क्योंकि वहां पर आपका इलाज होगा ही नहीं, क्योंकि ये सरकार का फैसला है। तो मैं केजरीवाल से कहना चाहता हूं कि देखिए, दिल्ली में के वोटरों ने आपको वोट दिया और दिल्ली के जो वासी हैं वो तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं दिल्ली के अंदर जो बिहार के हैं, उन्होंने दिल्ली को बनाया है, दिल्ली को दिल्ली बनाने में उन्होंने अपने खून पसीना दिया है। भले ही वो दिल्ली का नागरिक नहीं हो, लेकिन दिल्ली उनकी कर्म भूमि रही है। लंबे समय से वो दिल्ली के अंदर रिक्शा, ठेला, मजदूरी करके, फैक्ट्रियों में काम करके दिल्ली की आय को बढ़ाया है, दिल्ली की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाया है। तो ऐसे में आप उनकी जो नजरअंदाजी कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, ये गंदी राजनीति ही है इस टाइम में। आप समझ लीजिए कोरोना के काल में। आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन के पीरियड में कैसे वहां पे बिहारी मजदूरों को डरा के, धमका के, कैसे अफवाहें फैला के वहां से निकाला गया, चलने पे, सड़कों पे चलने के लिए मजबूर किया गया, बसों में भर भर के उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक छोड़ा गया कि आपके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। लेकिन मीडिया के सामने आके दिल्ली वाले कह रहे थे, दिल्ली के सरकार, कि हम खाना खिला रहे हैं, 2 लाख आदमी को खाना खिला रहे हैं, 10 लाख आदमी को खाना खिला रहे हैं। लेकिन ऐसी कुछ नहीं थी, कोई भी ऐसा किचन केजरीवाल का दिखा नहीं। जो भी दिखा वो किसी फाउंडेशन का था, वो किसी मंदिर के ट्रस्ट का था। तो आप समझ ले कि दिल्ली की सरकार बिहारियों के लिए कितना कुछ कर रही है। मैंने पहले भी बता दिया था कि दिल्ली के अंदर जो भी बिहारी हैं, जो भी बिहारी मजदूर हैं या फिर जो भी बिहारी वहां काम कर रहे हैं, वो इस सरकार से सचेत हो जाएं, उनके लिए ये सरकार नहीं है। ऐसे में जो दिल्ली के अंदर बिहारी लोग बहुत ज्यादा मात्रा में हैं और उन्होंने दिल्ली की नागरिकता ले ली है, लंबे समय से वो परिवारों के साथ हैं और वहां की नागरिकता ले ली है, और वो समझ रहे हैं कि हमारी सरकार तो अच्छी है, हम दिल्ली की नागरिकता हैं,
हमारे लिए यहाँ पे अस्पतालों में इलाज होगा। मैं वैसे बिहारियों को कहना चाहूँगा, बेटा आप भी नहीं बचोगे। जैसे आपके भाई बहनों को भगाया गया दिल्ली के से, वैसे ही एक ना एक दिन आपको भी भगाया जाएगा दिल्ली से, और आप सिर्फ मूक दर्शक बने रहोगे। जैसे आप आज हंस रहे हो, जितने भी बिहारी लोग वहां पे बसे हुए हैं उनका अस्पतालों में इलाज नहीं होगा, इस पे आप गुमान कर रहे हो कि हम दिल्ली के वासी हैं और हमारा इलाज होगा। आप भी नहीं बचोगे, क्योंकि आप भी बिहारी हो। और बिहारियों को लेके खासकर दिल्ली में एक षड्यंत्र चल रहा है। जैसे आपने देखा दिल्ली के दंगों के अंदर बहुत सारी चीजों में, तो बिहारियों को बड़े पैमाने पे वहां से हटाने की एक षड्यंत्र है, और इसमें वहां की व्यवस्थाएं संलिप्त हैं। इस बात को आप समझिए। तो जो दिल्ली के अंदर जो भी बिहारी जो वहां के नागरिकता लिए बैठे हैं और जो खुश हैं, अभिमान में चूर हैं कि आपके केजरीवाल ने आपके लिए सोचा है, इस बात को आप लिख के ले लीजिए। आपको भी एक ना एक दिन वहां से भगाया जाएगा, जैसे आपके बाकी भाइयों और बहनों को वहां से भगाया गया। दिल्ली का कोई अपना नागरिक नहीं है, वहां पे सभी लोगों ने, पूरे देश से वहां पे जाके उन्होंने दिल्ली को बनाया है, क्योंकि दिल्ली इस देश की राजधानी है। वहां पे व्यापार से लेके, राजनीति से लेके, इंडस्ट्रियल एरिया से लेके सारे कुछ है। तो ऐसे में पूरे देश के लोग जो है वहां पे रोजगार खोजने के लिए जाते हैं। राजनेता वहां अलग अलग जगहों से रहते हैं। तो ऐसे में दिल्ली को अगर सिर्फ कहेंगे कि दिल्ली वाले ही चलाते हैं और दिल्ली के वासी ही और दिल्ली का विकास करते हैं, तो ऐसे ये कहना गलत होगा। दिल्ली के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिल्ली के नागरिकता नहीं है, नागरिक नहीं है दिल्ली के, लेकिन वो दिल्ली के आय में, दिल्ली की आर्थिक गतिविधियों को लगातार बढ़ाते हैं और दिल्ली को बनाते हैं। दिल्ली इस देश की धड़कन और दिल जो कहते हैं दिल्ली को, वो बनाते हैं। तो ऐसे में भारी मात्रा में वहाँ पे बिहारी लोग हैं। तो मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, जो वहाँ के नागरिक हैं, आप लोग भी एक ना एक दिन भगाए जाएंगे, जैसे आपके भाई बहन भगा गए हैं। और ये गंदी राजनीति जो अरविंद केजरीवाल खेल रहे हैं कि दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वासियों का ही इलाज होगा, वहां पे जितने मजदूर रह रहे हैं, अभी भी बहुत सारे मात्रा में वहां पे मजदूर रह रहे हैं, तो उनका क्या होगा, इस बात को आप समझ लीजिए। अरविंद केजरीवाल ने एक मैसेज दिया है देश के लोगों को कि दिल्ली में हमारी सरकार है, इसलिए हम दिल्ली वालों का फिक्र कर रहे हैं। अगर सोचिए हमारे पूरे देश में सरकार होगी तो हम कैसे इस देश को चलाएंगे। तो ये उनकी एक माइंड गेम है। वो हमेशा कुछ ना कुछ जो करते हैं, कोई भी कदम उठाते हैं, उसके पीछे एक ना एक षड्यंत्र होता है, एक सोची समझी पॉलिटिक्स, राजनीति होती है। इस बात को आप समझिए। दिल्ली सरकार यानी कि दिल्ली के जो तानाशाह हैं, दिल्ली के जो सल्तनत के जो बादशाह हैं, वो लगातार एडवर्टाइजिंग करते हैं। एडवर्टाइजिंग के अंदर आप देखते होंगे कि 2 झंडे लगा लेते हैं, लगता है जैसे कि पीएमओ के ऑफिस से बोल रहे हो या राष्ट्रपति कार्यालय से बोल रहे हो और देश को संबोधित कर रहे हो, लेकिन वो दिल्ली वासियों को संबोधित करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि पूरे देश को संबोधित कर रहे हो। आप लोगों ने देखा कि कोरोना के समय में बहुत सारे कम प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कम करते हैं लेकिन काम ज्यादा कर रहे थे। लेकिन ये एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और एडवर्टाइजिंग ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। दिल्ली सरकार लगातार जो विज्ञापन के अंदर करोड़ों रुपया खर्च कर रही है, वही करोड़ों रुपया कोविड के अस्पतालों में लगा दिया जाता तो कितना अच्छा होता। अगर दिल्ली के अंदर आप लोग बोल रहे थे कि इतने बेड हैं, हम लड़ने में सक्षम हैं, आज देखिए दिल्ली का हालत क्या है। तो दिल्ली के अंदर अगर मेडिकल सुविधा उस तरीके से नहीं है, तो आप केंद्र सरकार से मांगिए सहायता कि हमारे यहाँ मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं है, आप हमें सहायता कीजिए। लेकिन आप सिर्फ विज्ञापन में पैसा खर्च करना जानते हैं, अस्पतालों में नहीं। तो आप समझ लीजिए कि दिल्ली के जो तानाशाह है केजुद्दीन, मतलब केजरीवाल, वो किस तरीके से अपनी राजनीति कर रहे हैं। चाहे वो दिल्ली के दंगों में राजनीति उन्होंने की, चाहे वो कोरोना के काल में उन्होंने राजनीति की, सिर्फ और सिर्फ राजनीति, 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 गंदी राजनीति। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल एक्सप्लेन बाबा को सब्सक्राइब करें। आप हमारे फेसबुक पेज एक्सप्लेन बाबा पर भी जा सकते हैं, वहां पे भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं। वहां पे मैं बिहार की राजनीति को लेकर लगातार वीडियो अपलोड करता रहता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।